बिना कारण के नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं है, तो क्रोध नहीं होगा। क्यों भाई? क्रोध तभी होता है जब कोई कारण होता है, जब कोई समस्या होती है। तो परशुराम जी के जीवन में क्रोध है, और क्रोध थोड़ी नहीं है, अतरिक्ष बोले वचन कठोरा, अत्यंत क्रोध है। और जब अत्यंत क्रोध है तो अत्यंत क्रोध हो, इस बात का द्योतक है कि परशुराम जी के जीवन में कुशलता नहीं है। ठीक, एक बात इन्होंने कहा, जे सुधन तोड़ा सहस बाहु समसोरिप मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जिंग है सब राजा। मैं विचार करने लगा, जो मुनि होते हैं, जो संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो जब समाज में आते हैं तो समाज की समस्या का समाधान कर देते हैं। समाज में अगर कोई समस्या हो, समाज में कोई समस्या हो, और उसी समाज के अंतर्गत अगर कोई गुरुजन बैठे हो, संत जन बैठे हो, मुनिजन बैठे हो, या न बैठे हो, कहीं से आगमन हो जाए, तो समाज में जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान। आप लोगों के जीवन में जब कोई समस्या आती है तो आप लोग भी अपनी जन्म पत्रिका यानी कुंडली जिसे बोलते हैं, लेके पंडित जी के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और कहते हैं कि महाराज देखो बड़ी समस्या है, तो पंडित जी देखते हैं और उसका समाधान करते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो गुरु जी होते हैं, जो संत होते हैं, जो मुनि होते हैं, वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं समाज के लिए समस्या बनते नहीं। आज तक आपने ऐसा सुना है कि कोई संत, कोई मुनि, कोई महात्मा, कोई गुरुजन समाज के लिए समस्या बने हुए? मिथिला में धनुष नहीं टूट रहा था तो समाज में एक समस्या बन गई थी। धनुष नहीं टूट रहा था तो समाज के लिए समस्या बन गई थी। महाराज जनक दुखित थे कि धनुष नहीं टूट रहा है। जब मिथिला में समस्या आई तो एक संत, एक मुनि, एक गुरु ने आदेश दिया कि जाओ धनुष को तोड़ दो, और मिथिला की समस्या का समाधान हो गया। कहने का अर्थ यह कि संत मुनि महात्माओं के द्वारा समाज की समस्या का समाधान किया जाता है, लेकिन कभी भी समाज में समस्या उत्पन्न नहीं की जाती है। आज परशुराम जी जैसे आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा समाज की समस्या का समाधान न करके समाज की समस्या बन रहे हैं, कारण क्या है? क्या कारण है? भाई परशुराम जी को समाज की समस्या का समाधान करना चाहिए, ना कि समाज के लिए समस्या बनना चाहिए। आज ये मिथिला रूपी समाज के लिए समस्या बने हुए हैं ना, ये ठीक नहीं है। अगर है तो क्यों? अपार क्रोध है, धनुष का टूटना। एक बात बता दे महाराज आपको, बहुधर्म ही तोरी लड़काई असरिस कमाऊ लड़काई में बाल अवस्था में बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली। आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया, आज अपार क्रोध किया जा रहा है। इन धनुष पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है? और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है? पूजनी प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय सिद्ध है श्री भार्गव परशुराम जी, बताने की कृपा करें। अब बड़े प्रेम से वहां चले जाओ, बोलो हमारा आदेश है, आपको जाओ। माने ये लड़का कह रहे इधर आ जाओ तो हम इधर आ जाए, और उधर चले जाओ उधर चले जाए, कल तुम ऊपर चले जाओ तो हम ऊपर चले जाए। आप हैं भाई संतराम भैया जी, आपके ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं दोनों सरकारों के श्री चरणों में बहुत बहुत साधुवाद। अच्छा, आप लोग कुंडली लेके द्विज के पास जाते हैं कि पंडित के पास? बोलो, इसे यही नहीं ज्ञान है किस शब्द का प्रयोग हम कहां करें। जो उपरोहित कर्म करता है वही तो ज्योतिष का विशेषज्ञ होता है कि पंडित होता है। क्या बात कही है। तो तुम वनते उठो, यहां बैठो है, उठो वनते। अब देखो हम कह रहे हैं तो उठ जाओ, और ना उठा हम लेवे, यो याद रख। पंडित है कौन? शिवम। इसने कहा कुंडली लेकर के पंडित के पास जाते हैं, और हम कह रहे हैं वो द्विज के पास जाता है।
जो उपरोहित कर्म करता है उसके पास जाता है। तो महाराज ब्राह्मण देवता इसी में दो दो शब्द में उत्तर ले होगा। हम फिर यहीं रुके, तुम जितना चाहो और जितने बोलोगे उतने तुम फंसोगे यार। अरे जाओ दही की धोखे चूना रखा जाना, मात्र कहने से काम नहीं हो जाता है। ये जो ये आप चेतावनी दिया करते हैं ना, ये वाला पाठ हमारे ऊपर नहीं लागू अच्छा होता है। ये बताओ दही इसलिए का, रुको महाराज, रुक जाओ, एक तुमने क्षण, कहा एक क्षण, दही के एक धोखे क्षण, चूना नहीं एक खाना, क्षण, एक क्षण। ये चूने सुनो, का प्रयोग सुनो, करते कब है? सुनो जानते हो? ब्राह्मण देवता, चूने का प्रयोग कर किया कब जाता है? चूने के कई प्रयोग होते हैं, आप किस प्रयोग में लेना चाहते हैं? ये तो प्रयोग भाई कुछ लोग खाने में लेते हैं, कुछ लोग लगाने में लेते हैं, कुछ लोग दिखाने में लेते हैं। तो आप जिस रूप में लेना चाहो, आप खाना चाहो तो अब बताओ, समझो लगाना शिवम, चाहो तो बताओ। अब आइए इतना द्विज, इसने गंभीर द्विज, शब्द लिया, कल कुछ द्विज, लोग चूना लगाते हैं। द्विज और पंडित आपने इस पर चिंतन दिया। बोले कुंडली लेके द्विज के पास जाते हैं कि पंडित के पास जाते हैं? अच्छा ये बताइए कि कुंडली यानी जन्म पत्रिका वही व्यक्ति देखेगा जो ज्योतिष का जानकार हो, जो पुरोहित कर्म करता हो, जो पुरोहित कर्म करता हो, यानी जो व्यक्तित्व ज्ञानी हो, वही वही ये जन्म पत्रिका देख सकता है। रुको, पंडित ज्ञानी सुनो, होता। सुनो महाराज, सुनो, ठीक। तो ऐसे महान ज्ञानी व्यक्ति को भी पंडित कहना उचित है। लेकिन अब पंडित है क्या? अच्छा अब रुको, हम रुके हैं, तुम जहाँ बताओ वहीं रुक जाएंगे। आप कहते हैं पंडित है क्या? आप कहते हैं कि पंडित है क्या? तो जो महान ज्ञानी धर्मात्मा व्यक्ति हो उसी को पंडित कहते हैं। जैसे और रुको, कोई प्रमाण पढ़ो कि जो ज्ञानी है वो पंडित है, पढ़ो। मैंने क्या कहा? सिर्फ ज्ञानी नहीं, सिर्फ ज्ञानी नहीं। अब देखो फिर एक शब्द बीच में लगाया। धर्मक हो और ज्ञानी हो वो पंडित है। अब यहीं पर आप रुको, आपने कहा कि पंडित क्या है, मैंने अपना उत्तर दिया। अब मैं लगा रहा हूं कि द्विज क्या है। लो, जो उपरोहित कर्म करता है उसे द्विज कहते हैं। बिल्कुल गलत। और सोचो, और सोचो, अरे वही द्विज है। कैसे जबरदस्ती वही द्विज है? द्विज कर्म करने वाला ही उपरोहित होता है। क्या द्विज कर्म का नाम है क्या? द्विज क्रिया है, द्विज क्रिया है, द्विज क्रिया है, महाराज। और क्रिया के कारण ही उसे उपरोहित ब्राह्मण देवता की संज्ञा मिली। और बोलो, ये बताओ, कहते हैं कि द्विज क्रिया है, तो द्विज क्रिया नहीं है। अभी और चिंतन करो। अब देखो, अब सुनो पहले, अरे पहले सुन, कुछ दिन और जानकारी कराओ हमारे। जो ज्ञानी है वो पंडित है। अब बोलो, ज्ञानी पुरुष इस समाज में सोच समझ करके कार्य करता है कि नहीं करता? वो हानि लाभ का विचार करके ही तो समाज में कोई अपनी बात या काम कार्य करता है। जो विवेकी है, ज्ञानी है, ज्ञानी पुरुष से भी सोचता है ये कार्य हम करें, इससे हमारा यश होगा कि अपयश होगा। लेकिन पंडित से इसे कोई लेना देना। यश कार्य समारंभ काम संकल्प वर्जिता दग्धानम कर्माहु तमाहु पंडितम बुधा। वो पंडित है। चाहे आप हमारा अपमान करें या हमारा सम्मान करें, हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव न पड़े। इसी देश काल स्थित का नाम है पंडित। वो पंडित है। चाहे कितना बड़ा विवेकी क्यों ना हो, जिस देश काल स्थित में वो जिस कर्म में लिप्त होता है, उस देश काल स्थित में उसको वही संज्ञा प्रदान की जाती। क्यों शिवम जी? अब इसने एक शब्द बड़ी चुभने वाली कही थी। इसे यह ज्ञान नहीं कि सामने खड़ा कौन है। क्या हमें अपने वयोवृद्धों के सामने इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? कल सिंह चलता है अकेला कहा था, और सभी बिल्कुल मौन इसका आनंद ले रहे थे।
और कला आप हैं टोली वाले। और फिर इसने अच्छा धोखे से कह दिया। और गीदड़ चलते टोली में चलते हैं, डोली में अकेले एक ही को बैठने का अवसर मिलता है। माने तुम इतने बड़े हो गए, 4 लड़कन के बाप हो गए होगे, और वह तुम्हारे दिमाग से डोली नहीं जा रही। अभी तुम्हारा मन वहीं का वहीं टिका है। अब मन है चंचल तो वैसे भी होता है। अच्छा, सिंह क्या है? सिंह है क्या? कर्म के अनुसार ही तो उसे सिंह कहा गया। प्रवृत्ति के अनुसार ही तो उसका नाम सिंह पड़ा। आचरण के अधीन होने के कारण ही तो वो सिंह है कि नहीं है? अगर आप लोग देखो, प्रकृति तो कोई छोड़ ही नहीं सकता है। प्रकृति में आ करके ये जितना जनमानस है, जितना जल जीव है, ये प्रवृत्ति का वशीभूत हो जाता है। और प्रकृति और प्रवृत्ति में अंतर है। वही सिंह जब हिमालय में रहता है तो महाराज उसके मन में बैर भाव नहीं रहता है। लेकिन वही सिंह जब संसार में आ जाता है तो उसकी प्रवृत्ति बदल जाती है, वह हिंसक बन जाता है। बनता है कि नहीं? लेकिन जब माता पार्वती का वाहन बन जाता है, वहां हिमालय में रहता है, तो क्या उसके मन में किसी के प्रति आघात करने का भाव बनता है? नहीं बनता। उसी प्रकार से ये समाज भी है। हम जब वहां से ऊपर से नीचे आए, किसके कारण आए? हम ऋण के बंधन में बंधकर आए। लेकिन जब आए तो हमारा हृदय, हमारी इंद्रियां, हमारी क्रिया, हमारा मन, हमारा भाव निष्कपट, निश्चल, निस्वार्थ। लेकिन जैसे ही हमने धरती को स्पर्श किया, उसी समय से धीरे 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 ये सारे विकार हमारे मना स्थिति में आच्छादित हो गए। इसमें दोषी कौन है? हम आप। यही तो कारण बना। हम संसार में क्यों आए? कल्पना करो, क्या दूसरों के घर में आग लगाने के लिए आए धरती पर? दूसरों के लिए कुआं खोदने के लिए आए धरती पर? दूसरों को कष्ट देने के लिए आए धराधाम पर? उत्तर मिला ना। जहां तक हो सके, जितना बन सके, हमें दूसरों के सहयोग में लगना, यही परमात्मा की सेवा है, यही परमात्मा की पूजा है। हमसे जितना बन सके, अगर हमारा ये शरीर उसके कार्य आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। ये भाव जब आपके मन में आच्छादित हो जाएंगे तो आप में और वह सर्वेश्वर में, अखिलेश्वर में कोई अंतर नहीं। दूसरे शब्दों में कह दे, यदि आपके मन से अहंकार अलग हो जाए, क्या हो जाए? अहंकार, तो आप सज्जन हैं, साधु हैं, संत हैं। लेकिन जब तक अहंकार से मन तुम्हारा घिरा रहेगा, कारण इस शरीर में अहंकार तत्व भी है, उसे हम कर्म के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रभाव अपने मना स्थिति पर नहीं आने दे। यही मानव जीवन है, यही क्रिया है, यही सत्कर्म है। अब लक्ष्मण कह रहा, तुम क्रोध कर रहे हो। हम क्रोध कर रहे हैं? कौन कहता क्रोध कर रहे हैं? जरा हाथ उठावे। ये तो लड़का है।
अच्छा, सूर्य आपको गर्मी देता कि नहीं? सूर्य आपको ताप देता है कि नहीं? सूर्य आपको ऊर्जा देता है कि नहीं? और चंद्रमा क्यों? तो सूर्य में दोष है कोई? अब कोई ये कह दे कि सूर्य शीतलता क्यों नहीं देता है? ये जितना जड़ जंगम है ये सब प्रकृति के अधीन है। किसके अधीन है? अग्नि पुराण में प्रमाण मिला है कि परशुराम की प्रकृति क्या है, ये जानो राजकुमार। तो शिवम जी, अंश अंशः कलह कपिलः कूर्माद्याः आवेशः भार्गवादयाः। आवेश माने, आवेश माने लोग कह देते तुम बहुत बड़े आवेश में आ रहे हो। आवेश माने क्रोध। तो जब महाराज हमारी प्रकृति है क्रोध की, तो हम कर कहां से रहे? इस संसार में जो पिता का ताप सह लेता है, पिता की डांट सह लेता है, सूर्य की ऊष्मा को सह लेता है, वही इस संसार में महान बनता है। कारण इनके डूबने पर, इनके ना रहने पर उस पुत्र के लिए, उस भक्त के लिए इस संसार में चारों ओर अंधेरा छा जाता। इसलिए जितने भी यहाँ पर नवयुवक बैठे हैं, जिनके माता पिता हो, गुरुजन हो, बड़े वैद्य हो, इनकी डांट फटकार को सुनते रहना चाहिए, सहते रहना चाहिए। क्यों? एक समय वो आएगा जब ये हमारे बीच में नहीं होंगे। हमारा मार्ग कौन प्रशस्त करेगा? हमारे जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाएगा। इसलिए हमें समाज में बड़े बूढ़ों की बात को, डांट को, फटकार को सह लेना ये धर्म है। और हम इसे आंख दिखा रहे हैं, ये कह रहा इधर आओ उधर जाओ। ये किसने कहा गलत है? अब अलग, अब नहीं, अब कह रहे हो गलत है। अभी तक तुम्हारा मुंह बंद था। महाराज अगर समय पर नहीं बोले, समाज में नहीं बोले, धर्म के लिए नहीं बोले, परमार्थ के लिए नहीं बोले, तो कब बोलोगे? कहां बोलोगे? जहां महाराज नहीं बोलना चाहिए वहां बोल उठते हैं, और जहां बोलने की स्थिति आती है वहां सब मौन हो जाती है। इसीलिए तो गृह कलह प्रारंभ हो गई है, गृह युद्ध प्रारंभ हो गया है, गृह युद्ध छिड़ गया है। घर में वयोवृद्ध भी न्याय नीति की बात कहने को तैयार क्यों? हम न्याय की बात करेंगे, हमें जो 2 रोटी मिलती है वो भी हमारी मिलनी, ये भय है। मृत्यु से इतने भयभीत हो रहे हो? जब निश्चित है कि एक दिन इस संसार से जाना है, एक इतिहास बना दो। वही तो जीवन है, वही सिंह पुरुष है। उदाहरण के लिए देख लो यो करिया को, लई परसा हम इसे चाहे छाड़ दें, लेकिन क्या ये मरने को डर रहा है? इसे लग रहा है कि भार्गव परशुराम अधर्म करने जा रहे हैं, अनीत कर रहे हैं। लेकिन ये जीने मरने को नहीं डर रहा है, इसलिए बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं समाज के लिए प्रेरणा स्रोत ये लक्ष्मण का व्यक्तित्व भी है। इसलिए राजकुमार, इस समाज में अनीति हुई है, अनुचित व्यवहार हुआ है, यही हमारी प्रकृति है। और प्रकृति के अनुसार ही मैं आज इस प्रेक्षागार में प्रबुद्ध लोगों के मध्य में इस प्रकार के भावों को अभिव्यंजित कर रहा हूं। तो जितने धनुष तोड़ा है उसने बहुत अनुचित किया है। महाराज चलिए, सभा में जो भी लोग बैठे हैं सुधीजन,
पुनः अपना अपना ध्यान केंद्रित करें। परशुराम जी ने बहुत समय तक एक उपदेश किया, उपदेश, और मैं यहाँ उपदेश के लिए नहीं, सिर्फ संवाद के लिए हूँ। पहली बात, उपदेश नहीं। यह रूप हमसे न धरो महाराज, ये रूप धरना है तो बढ़िया दिन में आना, जब मेला लगे तो मेला में जाके रूप धरना, तो कुछ पा जाओगे तो छिड़ो छिड़ो। ठीक, यहां मैं उपदेश सुनने के लिए नहीं खड़ा हूं, यहां आपका और हमारा संवाद है। जो मैंने तर्क दिया था, उत्तर उन पर चाहिए था। आपने ये क्या उपदेश सुना डाला कि मृत्यु निश्चित है, मृत्यु से क्यों डरो, ये सब क्या है? आपने इतना बड़ा उपदेश सुना दिया, जो लोग बैठ रहे हैं वो उठ उठ जाएंगे। महाराज, जैसे हमने तर्क दिया था, बड़ा सीधा तर्क, कि जो मुनि होते हैं, गुरु होते हैं, संत होते हैं, वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं, लेकिन कभी भी समाज के लिए समस्या बनते नहीं है। कहा था मैंने, परशुराम जी समाज के लिए समस्या बन रहे हैं तो क्यों? मैंने तर्क दिया था, क्यों भाई? आप सबने सुना था, लेकिन इस पर कोई टिप्पणी नहीं परशुराम जी की। और दुनिया भर का उपदेश सुना दिया आपने हमको, तो मैं उपदेश सुनने के लिए थोड़ी उपस्थित हूं। मैंने कहा था ईंधन पर ममता की हेतु, अरे हमें मारने वाले ना जाने कितने निपट गए, निपटा के आए हैं बहुतों को, अब आप पर लगे हैं, देखो कितनी देर टिक पाते हो आप। मैंने कहा था ईंधन पर ममता के हेतु, ममता का कारण क्या है? कोई टिप्पणी आई नहीं। कहां से आएगी जब उपदेश करना है? उपदेश भी ऐसा कि नींद आने लगे, निद्रा आने लगे, ऐसा बीच में नहीं, ये समझ लेना बात। बहुत बोलते हैं भाई। देखिए, अगर बढ़िया चोट पर चोट दिया गया किया जाए तो आनंद ज्यादा होता है। तो तुम अब देखो समय का भोजन न करो। ऐसा है, ब्राह्मण देवता बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, और जिस प्रकार आप बोलते रहे हैं उसी प्रकार समय मेरा है। तो ये मैंने आपको बीच में नहीं कहा, मैंने आपको बीच में नहीं कहा ये समय मेरा है, मैं अपने अनुसार अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करूंगा। तो तुम जो चाहोगे वो बोलोगे। का बिल्कुल लड़का है, आपको जो दिखे सो करना। कहते हैं कि ये ध्यान होना चाहिए कि सामने सब कौन शरीर है, खूब ध्यान है हमको कौन शरीर है। ठीक, जो तर्क थे उत्तर उन पर आना चाहिए था, ना कि दुनिया भर का ये उपदेश सुना डाला है। महाराज, ये 16 दूनी 8 राजनीति का पाठ, ये चेतावनी उन बच्चों को दिखाइए जो परिचित ना हो। आप ध्यान दो कि कौन है सामने, मुझे हो सकता नहीं ध्यान देने की। आइए, आपने पंडित की परिभाषा बताई, बोले पंडित वो होता है जो मान में अपमान में सम रहे, सुख में दुख में सम रहे, हर्ष और विषाद में सम रहे, वो पंडित होता है। क्यों भाई? पंडित इसी को कहते हैं। यद्यप मैं संवाद को बहुत ज्यादा गहन नहीं बनाना चाहता था, इसलिए कि सामने वाले व्यक्तित्व को देख के भोजन परोसा अरे तो किसको पंडित कहते हैं? तुम इस पर बल दो। बीच में नहीं, पहली बात तो ये कि बीच में नहीं, चलो उधर। कहते हैं कि जो पंडित होता है वो मान में अपमान में सुख में दुख में सब में सम रहता है। ये बात गलत है तो तुम बताओ ना। रुको, बिल्कुल खोपड़ी में कहा चले जा रहे हो? चलिए उधर। हमारे पिताजी को पंडित से संबोधित किया गया, बोले महाराज तुम पंडित ज्ञानी। तो क्या हमारे पिताजी हर्ष और विषाद से रहित है, सुख और दुख से रहित है ना? अगर पंडित की परिभाषा ये होती कि पंडित वो होता है जो सुख और दुख सब में बराबर रहता हो, शत्रु मित्र सबको बराबर देखता हो, मान अपमान सबको बराबर सहता हो, हर्ष और विषाद से सब में परे हो, यानी परशुराम जी के कहने का अर्थ ये है कि पंडित वो है जिसके लिए सुख दुख हानि लाभ यश अपयश मान अपमान हर्ष विषाद सब बराबर है। परशुराम जी के कहने का अर्थ ये है कि उसे पंडित कहते हैं। तो पंडित हमारे पिताजी को कहा गया महाराज तुम पंडित ज्ञानी, लेकिन हमारे पिताजी हर्ष और विषाद से रहते नहीं है। जब उन्होंने सुना कि पुत्रों का जन्म हुआ
तो पुत्र जन्म सुनि कहा ना, मानव ब्रह्मानंद समाना, परमानंद पूरी मन राजा। कहां हर्ष विषाद से रहित है। उनसे जब कोई उनके पुत्र को अलग करता है तब वो दुखी भी होते हैं। कहां हर्ष विषाद से रहित है। बोले सूर्य का काम है गर्मी देना। अब कोई कह दे कि सूर्य गर्मी क्यों दे रहा है। सूर्य का कार्य गर्मी देना है, बिल्कुल सही है। कोई उसमें मैं अनुचित बात नहीं आपकी सो ये मान रहा हूं, बिल्कुल सत्य है। सूर्य का कार्य गर्मी देना है, लेकिन सूर्य गर्मी देता है, लेकिन किसी समय में उसी सूर्य की गर्मी बड़ी प्यारी लगती है और किसी समय में उसी सूर्य की गर्मी बड़ी भयानक लगती है। ठीक, किसी समय में उसी सूर्य की गर्मी, जैसे ये समय है तो सूर्य बहुत प्यारा लगता है, और ग्रीष्म काल हो तब प्यारा नहीं लगेगा। बात समय की है, समय समय से होता है, समय समय की बात। और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की, अच्छा एक दिन किस समय बड़ा होता है। चलो किसी समय का दिन बड़ा होता कब है। अब रुको, जब सूर्य किस राशि में आता है, महाराज सुनो, किस रेखा में आता है तो दिन बड़ा हो जाता है, और किस राशि में किस रेखा पर सूर्य आता है तो रात बड़ी हो जाती है। हो गई बात आपकी? नहीं हो नहीं गई, उत्तर दो। उत्तर दे रहा हूँ, रुको। समस्या ये है ना। अच्छा पहले वाले का उत्तर दे। समस्या ये है ना कि इनको प्रश्न करने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो ये तुम हमें कहावतें क्यों सुना रहे हो? किसी की और रुकिए, समय का दिन बड़ा। उसका भी उत्तर मैं दे रहा हूं आपको। आप कहते हैं कि किस समय का दिन बड़ा, समय समय से होता है, समय समय की बात। तो ये कहो और संसार में समय ही बहुत सब कुछ है। बीच में ना बोला करिए, समय ही मूल्यवान है। बीच में ना आप बोला करिए। नहीं, इस तरह अगर मैं बीच में बोलने लगूंगा तो संवाद का आनंद बिगड़ जाएगा। तो तुमने क्या हमको जिस छोड़ा? प्रकार मैं सुनता हूं तो आप भी सुनिए। मैं बीच में नहीं बोलता हूं, आप बीच में बोल के अगर अच्छा बोल नहीं सकते तो अच्छा सुनिए। तुम सुन नहीं सकते, अच्छा हमको रुकिए, सुनिए। गलत बात। आप इस तरह संवाद का माहौल बिगाड़ रहे हैं। भड़बड़ाइए नहीं, बीच में मत बोलिए बिल्कुल भी। आपने कहा किस समय का सूर्य बड़ा है, मैं उत्तर कर रहा हूं, क्योंकि मैं सिर्फ प्रश्न करना नहीं, मैं अपने गुरुजनों से उत्तर करना भी सीखा है। समय समय से होता है, समय समय की बात। केवल और राम जन्म का दिन बड़ा तो कृष्ण जन्म की मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने को। ठीक, यह ज्योतिष तेरे ही खाए वाला काम अपने पास रखो। जो आध्यात्मिक है, जो प्रमाणिक है, वो बता रहा हूं मैं। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। कहने का अर्थ यह कि परशुराम जी का क्रोध अच्छा लगता कब अच्छा लगता? अगर दुष्टों का यहाँ आतंक होता और परशुराम जी के आने से दुष्ट भग जाते, दुष्ट भयभीत हो जाते, तो इनका क्रोध अच्छा लगता। लेकिन इनके क्रोध से दुष्ट भयभीत नहीं हुए, संत भयभीत हो गए, इसलिए इनका क्रोध अच्छा नहीं लगा। धनुष रुको टूटा। ना, बीच में नहीं रुको ना, अभी नहीं रुकेंगे हम। धनुष अभी टूटा। कुछ राजा कह रहे थे कि लेउ छड़ाए सी का को धरि बांधो न बालक दो, जो विदेक करे साई तो जीतो समर सही दो। ये घटना घट रही थी, तेई अवसर, तेई माने तो देख महीप सकल सकुचाने, सकुचाने माने उनके हृदय में भय हुआ कि नहीं हुआ? केवल हमको देखा और दुपक गए। अब देखो, हमारे कहते हैं कि देख करके उनको भय हुआ कि नहीं हुआ। परशुराम जी कहते हैं कि देख करके उनको भय हुआ कि नहीं हुआ। पहली बात तो मैं इस बात को करके और आपको समय दूंगा ताकि जो बिंदु छूट रहे हैं उन पर भी प्रकाश पड़े। ठीक, क्योंकि बात कोई छूटे ना, सबको उत्तर होता चले। नियम ये सब बात का। आप कहते हैं कि राजा डरे ना,
देख करके डरे, लेकिन जब उन्होंने सुना आपकी बातों को तो जो डरे थे तो वो प्रसन्न हो गए, और जो प्रसन्न थे वो डर गए। अति डर उतर देत नृप नाही। जब जनक जी से आपने घोषणाएं की कि उल्टो में जा लग तू राजू, तो जो दुष्ट राजा थे वो प्रसन्न हो गए और जनक जी भयभीत हो गए। अति डर उतर देत नृप नाही, कुटिल भूप हर से मन। जो दुष्ट थे प्रसन्न हो गए। चलिए 3 बातें हैं वो छूटे नहीं, उन पर भी प्रकाश। और आप है भाई रामाश्रय वर्मा जी सुराहा, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में बहुत बहुत साधुवाद। मैं इसलिए कि भागने नहीं दूंगा मैं ना। आपने पंडित की परिभाषा बताई, मैंने काटी आपकी बात कि आप कहते हैं कि जो पंडित होता है वो हर्ष विषाद सुख दुख से रहित होता है। तो हमारे पिताजी पंडित हैं लेकिन इनसे रहित नहीं है। पंडित की परिभाषा गलत। आप मुनि हैं, संत हैं, मेरी दृष्टि में मुनि हैं। और मुनियों के आने से समाज की समस्या बनती है, बिगड़ती नहीं। आपके आने से समाज की समस्या बिगड़ी क्यों? इस धनुष पर आपकी ममता क्यों? 3 बातें हैं। पहले इनमें छाती फाटे या कि आगे बढ़ाओ? अच्छा लग रहा है जब ये बोलता है? नहीं, ऐसा नहीं है ना। आप कहते हैं कि ये बोलती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन मानस कहती है कि जो मिथिला के लोग हैं वो चाहते हैं कि परशुराम जी जितनी जल्दी हो तो इनसे पूछ जाए। बिल्कुल ईमानदारी है। सब लोग यही सोच रहे हैं कि परशुराम जी जैसे हो तो यहाँ से निकल जाएं। भैया बिटिया का विवाह हो रहा हो और कौनो इनके जैसा व्यक्ति आवे मारे काटे की बात करने लगे, बिटिया के ब्याह में विघ्न मचावे, गड़बड़ है। तो गड़बड़ वाले व्यक्ति है ये। अब देखो गड़बड़ है। इसने हमारे भाव को घुमा दिया। बिंदु ना छूटने चाहिए, तीनों ध्यान देना। नहीं, खैर नहीं है, भागने नहीं दूंगा मैं आज। परशुराम यहाँ आने का कारण क्या है? लड़ाई लड़ना? हाँ, भजन करना। सुनाओ भजन फिर। धनुष तोड़ा गया, बोलो सभी प्रसन्न हैं कि नहीं? सभी आनंदित है कि नहीं? परशुराम जी ने भी यही तो पूछा, कऊ जड़ जनक धनुष के ही, धनुष किसने तोड़ा? अल्ले समस्या तो यही तो है। वो भी बता देता कि भगवान आप बैठो, अभी हम तोड़ने वाले को आपकी सेवा में उपस्थित कर रहे हैं। समस्या तो यही हो गई ना। क्यों नहीं उत्तर दिया? नहीं नहीं, समस्या यही हो गई। आपने कहा कहू जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। जड़ माने मूर्ख। बोले धनुष किसने तोड़ा? अच्छा ये बताओ, आप कहीं जा रहे हो, आपको रास्ता पता ना हो, किसी से रास्ता पूछना हो तो कैसे पूछेंगे? भैया अमुक जगह के रास्ता बता दो, हमको पता नहीं है। तो बता देगा। और उसी से अगर आप कहो कि क्यों रे मूर्ख, अमुक जगह की रास्ता बता, तो बताएगा क्या? बताएगा नहीं। बताएगा बाद में। तो जैसे आपने जनक जी को जड़ कहा तो जड़ की जगह कह देते कि कहू प्रिय जनक धनुष के ही तोड़ा। जड़ की जगह प्रिय लगा देते तो अभी तक पता चल जाता। तो दोष किसका? इनका। ये महात्मा गड़बड़ वाले हैं। क्या बोले? 3 बातें ना छूटनी चाहिए, कला ध्यान देना। अकल के बोले, ऐसा कोई गण मिलेगा कि मिला के देगा तो कितने अंश का कोण बनेगा? हमने बोले नहीं, आपने सुने नहीं। कितने अंश का कोण बनेगा? आपने सुना नहीं है। बोलो। त्रिभुज के अंतः कोणों का मान जानते हो कितने अंश का होता है? बना के दिखाएं क्या? अच्छा तो पहले तुम हमें त्रिभुज बनाओगे, बस यही लड़का है। अच्छा कोण जानते हो? कोण की परिभाषा क्या? ये लड़का ये केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से इसका ये इतना मन चला। कुछ बोलने के पहले उस संदर्भ में, उस विषय वस्तु में कुछ ज्ञान है कि नहीं, कि केवल 90 अंश तो मैंने सीख लिया? ज्ञान, हम ज्ञान के भंडार के शिवम जी, ये केवल 90 अंश का कोण जानता है। और लड़का न्यून कोण अगर बना दिया, देखिए महाराज, और मेरे सामने आज अभी तक कोई 90 अंश का कोण बनने के लिए किसी के हृदय में साथ नहीं हुआ। आप सिर्फ हाथ से बना रहे हैं, कहो तो मापे का बना के दिखाओ कैसे बनता है। बना दो बेटा, अगर ना हारो। चलो ब्राह्मण हो। संपद यश ना हर्षो विपद न विषादो रणे न भीड़तम। क्षमा कर दिया मैंने आपको, क्षमा किया, जीवन दान दिया। ब्राह्मण हो। कहे मन की
अब लक्ष्मण ने कहा तीन बातें हैं उन पर यही मैं- धनु पर ममता, हाँ उत्तर होना चाहिए। इस धनुष पर ये भग रहे हैं, ये भगते हैं अखाड़े से। इस धनुष पर तुम्हें ममता क्यों है? ना, ये तुम्हारा भाव है राजकुमार, इस धनुष के प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। क्यों? श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसके हृदय में श्रद्धा होती है उसी को ज्ञान मिलता है। भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा मुझे धनुर्विद्या का ज्ञान कराया और इसी धनुष के द्वारा मैं इस असार संसार में सब्यसाची नाम से संबोधित किया गया। काश ये धनुष ना होता तो हो सकता है हम धनुर्विद्या में इतने प्रवीण नहीं होते। तो इसके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा है। धनुष टूटा है तो धर्म यही बनता है कि हम भी उसे श्रद्धांजलि समर्पित करें। ये ममता नहीं है। और यदि तुम्हारी दृष्टि में ममता वासना है, ममता विकार है, तो बड़े बड़े ज्ञानियों ने महाराज ममता को हृदय से संजोया है। जिस समय गरुड़ जी ने काकभूषुंड से पूछा, हे भुसुंडी, तुम्हें इतने बेकरार शरीर से इतना लगाव क्यों, इतना जुड़ाव क्यों? कौवे का रूप है और पक्षियों में चांडाल पक्षी के नाम से संबोधित किया गया। लेकिन वही काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ देव, हे पक्षीराज, ये ही तन राम भगत मैं पाई, मैंने इतने शरीर धारण किए, गुरुदेव ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कर दी, जिसके कारण मुझे ये काक बनना पड़ा। जब मैं मानव रूप में था, भगवान शिव की आराधना में उज्जैन की धरती पर मैं तप कर रहा था। हमारे गुरुजी आए, अभिमान के कारण मैं नहीं उठा, उनको प्रणाम नहीं किया, तो भगवान शंकर ने मुझे श्रापित कर दिया कि गुरु तुम्हारे समीप में बैठे रहे, तुमने उठकर उनका जाओ तुम अजगर हो जाओ। तो मैं मानव योनि के पश्चात सर्प योनि में पहुंचा। वहां से जब मेरा कल्याण हुआ, पुनः मैंने मानव रूप स्थापित किया। मेरे मन में बड़ा विकार उत्पन्न हुआ। मैंने लोमस महात्मा से भी बात विवाद किया। लोमस महात्मा निराकार परमात्मा की बात कर रहे थे और काकभूषुंडी जी साकार परमात्मा की बात कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जाओ तुम पक्षियों में चांडाल पक्षी हो जाओ। आज भोले बाबा की हम पर बड़ी कृपा है। ये ही तन राम भगति में पाई, ताते मोहि ममता अधिकाई। क्या बात है महाराज, क्या पुत्र को माता पिता से ममता नहीं करनी चाहिए? वो तो सर्वेश्वर कह रहा है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भमन सुहृद परिवारा, सब कह ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर। लेकिन जिस माता पिता ने मुझे ये शरीर दिया, जिस माता पिता ने मुझे ये संसार दिखाया, जिस गुरु जी ने मेरे मानस पटल में ज्ञान को आच्छादित किया, क्या उनके प्रति हमारे हृदय में लगाव नहीं होना चाहिए? ये तो अपनी अपनी दृष्टि है, अपनी अपनी मुद्रा है, अपना अपना भाव है। हम माता में ही सब कुछ देख रहे हैं,
सर्व तीर्थमयी माता, जितने इस धरती पर तीर्थ हैं वो महाराज सब हमारी मैया के चरणों में निवास करते हैं। सर्वदेव मया पिता, जितने देवता हैं वो हमारे पिता के शरीर में निवास करते हैं। तो जब तीर्थ और देवता हमारे घर में हैं, हम घर के तीर्थ और देवताओं को ठोकर मारते हैं और संसार के तीर्थों में मैं भटक रहा हूं, क्या ऐसे पुत्र का समाज में कभी कल्याण होने वाला है? बोलो। ये कह रहा है इस पर बोलो, इस पर बोलो, जैसे बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी मेरे सामने। कह रहा तुम उपदेश दे रहे हैं। अरे किसी ज्ञानी का विकार है, भाव है, ये संसार ये भाव है। क्या जो व्यक्ति, जो प्रबुद्ध जन ऐसे भाव अपने मानस विकार पर आच्छादित करते हैं, भला क्या इनका कल्याण हो सकता है? पितेव सर्वलोकानां या करोति सदा हितम मातेव लालनम चयु परमेशम। पुत्र के लिए तो माता पिता साक्षात ईश्वर है, शिष्य के लिए गुरु ही साक्षात ईश्वर है। लेकिन शिष्य है कौन? जिसका मन विकारों से अलग हो। तभी तो बाबा ने कहा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। जब तक महाराज तुम्हारा मन रूपी दर्पण सुधरेगा नहीं, स्वच्छ नहीं होगा, निर्विकारी नहीं होगा, निश्चल नहीं होगा, तब तक क्या गुरु की कृपा उस शिष्य पर हो सकती है? कभी नहीं। जब तक बालक छोटा होता है, माता पिता वयोवृद्धों के साथ चाहे जैसा व्यवहार करे, बहुत अच्छा लगता है। कर गई केस करे जो घाता, तऊ न हेत उतारे माता। माता की गोदी में बैठा हुआ वह अबोध बालक महाराज माता के केसों को खींचता है, चोटी को खींचता है। माता बड़ी आनंदित होती है। लेकिन वही बालक जब बड़ा हो जाए और फिर माता के ऊपर चरणों का प्रहार करे, चोटी को पकड़कर खींचे, तो क्या वो शोभा देगा? सिद्धांत कहता है जो भक्त नारियों को मारने के लिए हाथ उठा देता है, मारता नहीं है, केवल अगर इस शक्ति को मारने के लिए, अपमानित करने के लिए हाथ उठा देता है, उसके उसी समय जितने जीवन के पुण्य हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। किसी भी स्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में हमें नारी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना तो बहुत दूर। तभी तो ज्ञानियों ने कहा है यत्र नार्यात् पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र हितार्थ न पूज्यते सर्वार्थ वा फलाप्रिया। जिस स्थान पर, जिस प्रासाद में नारियों के आत्मसम्मान की रक्षा की जाती है, महाराज उस स्थान पर देवता रहने के लिए विवश हो जाते हैं। इसलिए हम तुम्हें समझा रहे हैं, सबको ममता करो। जब तक संसार में रहो तब तक ममता करो। अगर पुत्र हो तो पुत्र के कर्तव्य का निर्वहन करो, शिष्य हो तो शिष्य के कर्तव्य का निर्वहन करो। क्यों? जब ब्रह्मा ने जीव को संसार में भेजा तो जीव ने पूछा, हे भगवान हमारे लिए अधिकार क्या है? महाराज लंबा हो रहा है बहुत ज्यादा, अभी हम तुम्हें लंबा करेंगे। हमको लंबा करने वाले स्वयं लंबे हो गए। तब ब्रह्मा ने जीव से कहा था तुम्हारा भी अधिकार है, कर्मण्यो अधिकारस्ते, केवल कर्म करो।
अगर पुत्र की स्थिति में हो तो पुत्र के कर्तव्य का, शिष्य हो तो शिष्य के कर्तव्य का, और यदि पिता हो तो पिता के कर्तव्य का निर्वहन करो। यही पूजा है, यही धर्म है, यही कर्म है। वर्तमान में मैं शिष्य धर्म के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। ये धनुष किसका टूटा? हमारे गुरु जी का। दूसरा भाव, धनुष टूटा, तोड़ने वाले को सबने देखा, सभी आनंदित हुए, सभी का मन प्रफुल्ल हुआ। तो महाराज हम भी धनुष तोड़ने वाले को देखना चाहते, हम भी उस रूप राज को देखना चाहते। क्या उसका लाभ हमें नहीं मिलना चाहिए? बारात आ गई, विवाह हो गया, दूल्हे को सबने देखा, तो क्या परशुराम को देखने का अधिकार नहीं है? लेकिन बेटा जो क्या कह रहे थे, जब कोई आता है तो कल हाथ जोड़ के पूछता है, लेकिन जब समाज में प्रशासनिक अधिकारी आता है तो वो आंख दिखाकर बात करता है, टपट के बात है, कहता ब्राह्मण तो देवता, मैं प्रशासनिक अधिकारी हूँ। ब्राह्मण देवता, अब आप कृपया शांत होने का प्रयास करें, क्योंकि अब हम प्रारंभ होने का प्रयास कर रहे हैं। आइए, अब देखिए फिर से इन्होंने भागने का प्रयास किया, पूरा पुनः इन्होंने, पहली बात तो दोबारा हमें हाथ ना लगाइएगा, ये समझ लेना आप, नहीं तो क्या मतलब, जो हाथ लगाए वो हाथ है ना रहा। तब फिर से परशुराम जी ने छलांग लगाई और मेरे बिंदुओं से भागने का प्रयास किया। बिंदु मैंने 3 रखे थे, लेकिन एक बिंदु को पकड़ के उपदेश कर दिए ममता पर, अन्ना समस्या में गए, अन्ना पंडित में गए। क्यों शिवपाल भैया, ईमानदारी से बताना। फिर से उन्होंने अपने आप को बचाया और भाग के निकलने का प्रयास किया। बीच में नहीं महाराज, नहीं, देखिए ये क्रम बिगड़ता है इस तरह में, चलिए आप, आनंद बिगड़ता है इस तरह में महाराज। जब ये स्थिति बन जाती है, एक से अधिक बार प्रयोग में लाया जाता है, जब तो उसमें पुनरुक्त दोष हो जाता है। तुम्हारे जो बिंदु हो उनको हमें लाओ, उनका उत्तर दे दें, लेकिन अब तुम ये नहीं कहोगे कि इन्होंने मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मेरी पंडित शब्द की परिभाषा तुम्हारे ब्राह्मण देवता, देखिए ये क्रम ठीक नहीं है। बीच में बोलने वाला क्रम बिल्कुल सही नहीं ये है। नहीं कहोगे, बीच में बोलने वाला क्रम बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि समय मेरा है, प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ, मान लिया, तो मैं अपने अनुसार दूंगा। तो तुम जो चाहोगे वो बोलोगे, वही बोलेंगे। हमारी पंडित की परिभाषा गलत है, हम वही बोलेंगे महाराज। इसलिए आप शांति बनाए रखने का प्रयास करें, ये उचित है। संवाद का क्रम समझो, पहले होगी बात। चलो उधर आइए, बताइए, बीच में बोलते हैं, बीच में बोल के पूरा क्रम खराब करते हैं। चलिए उधर है, आइए भाई, ये क्रम होता है एक संवाद का। अब इस तरह आप बीच में बोले, मैं चिल्लाऊं, आप चिल्लाएं, तो आनंद ना आएगा। पंडित शब्द की परिभाषा महाराज, ब्राह्मण देवता, तो धर्म तुम्हारा है कि तुम पंडित शब्द को परिभाषित कर दो। एक क्षण प्रभु, ब्राह्मण देवता, चलो जरा। समस्या ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। अब आप कहेंगे कि इस तरह बोलता है, आप फिर चलो छोड़े हैं कुल मिला के, फिर आप कहेंगे कि अनुचित बोलता है। नहीं तो प्रश्न करने से पहले ये ज्ञान होना चाहिए कि इस पे हम कहाँ फंसेंगे आगे, उसका उत्तर क्या होता है। ठीक, इस बात का ज्ञान होना चाहिए। तर्क करने से पहले उतनी गहराई में जाओ जितनी गहराई से वापस आने की क्षमता हो। उस गहराई में मत जाओ जहां से वापस आ ना सको। ठीक, तो आप पहले तो उतर गए, अब वापस आने में प्राण निकल रहे हैं, तो उसका मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं। आइए, आपने मेरे बिंदुओं पर चिंतन नहीं किया, कोई बात नहीं, मैं आपकी बातों पर चिंतन देता हूं। मैंने कहा था ममता, तो परशुराम जी कहते हैं कि अपने गुरुदेव के प्रति ममता होनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति ममता होनी चाहिए, बिल्कुल सत्य है, गुरुदेव के प्रति ममता होनी चाहिए। तो ये बताइए कि परशुराम जी के गुरुदेव कौन है? कौन है परशुराम जी के गुरुदेव? भोले बाबा, शंकर जी। कौन है? शंकर जी।
अच्छा, तो ये धनुष शंकर जी है क्या? क्यों भाई, ये धनुष शंकर जी है क्या? शंकर जी का है धनुष, भोले बाबा का तो है, लेकिन स्वयं में भोले बाबा नहीं है। तो ममता किससे होनी चाहिए, भोले बाबा से कि धनुष से? विद्या सीखी है, और जो विद्या न सीखी होती तो कोई अर्थ नहीं था, है? विद्या न सीखी होती, नहीं नहीं, विद्या सीखी है इसलिए विरोध कर रहे हैं, और जो विद्या न सीखी होती तो कोई विरोध नहीं था। तो ये तो स्वार्थ हो गया, फिर ये तो स्वार्थ हो गया। और हमने तो जाना है कि महापुरुषों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, महापुरुषों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, लेकिन अगर इनका क्रोध सिर्फ इसलिए है कि विद्या प्राप्त की है तो ये तो स्वार्थ हो गया है? तो महाराज, आपने जब प्राप्त की थी तब प्राप्त की थी, आज ये परहित में टूटा है, परहित में। और जो कार्य परहित में होते हैं उनकी समाज में प्रशंसा होती है। आपने कहा ममता, ये महाराज परहित में एक टूटा क्षण, है एक कि क्षण, तोड़े गए? एक क्षण, एक क्षण, देखिए फिर से आप वही क्रम लगा रही है। अब मैंने पहले भी कहा है कि आप देखते हैं, मैं तब तक नहीं सब बीच में बोलता हूं जब तक आपकी बात नहीं हो जाती, और आप में सबसे बड़ा ये दोष है। और मैं सब हमेशा यही बात कहता हूं कि संवाद आप किसी से भी करो, अरे इधर सुनो, लेकिन तुम बीच बहुत में मत बड़े बोलने वाला ज्ञानी काम हो। रखो। ये परहित में बीच में टूटे हैं कि तोड़े गए? परहित में टूटे भी हैं, तोड़े भी गए हैं। अच्छा, टूटे हैं तो इन्होंने स्वयं अपनी इच्छा प्रकट की, सुनो, और अगर तोड़े गए हैं तो इनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया। अब रुक जाओ। पहली बात तो आप क्या कहते हैं कि इधर उधर भागने का प्रयास करते, बोले इनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया गया है, ये तोड़े गए हैं। जैसे आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य किया जाए तो आप उसका विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? क्यों भाई, करेंगे। अगर इनकी टूटने की इच्छा नहीं थी, धनुष की टूटने की इच्छा नहीं थी, तो इनको विरोध करना चाहिए, लेकिन इन्होंने विरोध तो नहीं किया। जब विरोध नहीं किया तो इसको क्या मानेंगे? मौनम स्वीकृत लक्षणम, मौन ही स्वीकृति का लक्षण होता है, यानी निज इच्छा से। और आइए, इन्होंने कहा था कि बोले माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बालक बोले छोटा होता है तो माताओं के केस पकड़ के खींचता है, प्रहार करता है? अब बोले लेकिन माता उसको प्रेम करती है तो लड़काई में करे, लेकिन जब बालक वही बड़ा हो जाए तो माता पिता की सेवा करे। बिल्कुल सही है भाई, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। बालक छोटा होता है तो माता के केस पकड़ के खींचता है, माता के ऊपर चरण का प्रहार करता है, लेकिन समाज में उसे कोई भी अनुचित नहीं कहता। अब वह बालक भगवान न करे इतना बड़ा हो जाए, कितना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा, अब उठावे परस वो महतरिये का निपटा दे, तब गड़बड़ है। हे भोले बाबा, हे राम जी सरकार, भगवान करे ऐसा पुत्र एक तो कौनों के होए ना, और जो धोखे से हुई भी जाए तो होता है? हमको उपदेश देने से पहले आप ये समझें कि आंग देखिए, किसी के ऊपर एक उंगली उठाएंगे अगर आप, तो 3 उंगली आपकी तरफ इशारा करती है, एक उंगली उठाने पर। ठीक महाराज, तो जो क्रम था, जो क्रम था, आपने ममता पर चिंतन दिया, तो महाराज ममता भी 2 प्रकार की, ममता भी 2 प्रकार की। ममता भगवान से करो, ममता भगवान से करो तो भक्ति का रूप ले लेगी। अब वही ममता अगर संसार से करो तो विकार का रूप ले लेगी। भगवान से ममता की जाए तो भक्ति का स्वरूप है, लेकिन संसार से ममता की जाए तो विकार का स्वरूप है। आपने उसने आपने कहा कि भगवान कहते हैं जननी जनक बंधु शुद्धारा तंदन भवन सुरत परिवारा, तो भगवान कहते हैं कि इन सब की ममता लेकर के मेरे चरणों में बांध दो, तुम इसमें ना पड़ो। भगवान कहते हैं कि तुम ममता में ना पड़ो, ये जो 10 स्थान है ममता के, इन सभी ममताओं को लेकर के मेरे चरणों से बांध दो। परमात्मा कहते हैं कि जो मानो सब मुझी को मानो, सब मानो, जो मानो सब मुझी को मानो। माता पिता जो भी संबंध है परमात्मा से बनाओ तो कल्याण हो जाएगा। जैसे आप ममता कर रहे हैं
तो ममता धनुष से ना करके अगर धनुष तोड़ने वाले से कर ले हो तो आपका कल्याण हो जाए। धनुष से ना करके धनुष तोड़ने वाले से अगर ममता करो तो आपका कल्याण हो जाए। बोले मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, देखने का क्रम यही होता है जैसे देखना चाहते हैं। कैसे देखा क्यों भाई? देखा कैसे देखा? बोले बारात आए, सबने दूल्हे को देखा। जो परशुराम देखना चाहे तो दूल्हा दुल्हन के चक्कर में तुम काहे पड़े रहो इतना ज्यादा? भाई ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी बने रहो। आपको इतना प्रसन्नता क्यों हो रही है दूल्हे को देखने की? बोले देखना चाहता हूँ। तो क्या देखने का क्रम यही होता है? क्या होता है कि जिस धनु तोड़ा कैसे देखा जाए? सहस बाहु समसोरिप मोरा, अरे इस पर वो मेरा बलवान- शत्रु है। तो शत्रुता बना करके देखा जाता है। कैसे प्रेम से। प्रेम करें कैसे? अब लो, प्रेम करें कैसे? हाँ, उसको जान ले, उस पर विश्वास करो तो प्रेम हो जाएगा। क्या विश्वास ही प्रेम है? हाँ, विश्वास ही प्रेम है। श्रद्धा प्रेम नहीं? जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम का जन्म ही नहीं होगा। और हम कह रहे हैं जब विश्वास होगा तो ज्ञान होगा, जब श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा। अब देखो, इसका अर्थ ये है कि आपको श्रद्धा की परिभाषा नहीं पता है। फिर आपको अभी फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको श्रद्धा शब्द की परिभाषा ही नहीं पता। श्रद्धा शब्द की परिभाषा इतनी है कि किसी व्यक्ति पर अटूट विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। किसी व्यक्ति पर अटूट विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। मैंने वही तो कहा कि विश्वास होगा तब प्रेम होगा। जाने बिनु न होए परितीति। परितीति माने विश्वास। जब तक किसी को जानेंगे नहीं, किसी के बारे में हमें ज्ञान नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा। अब बिनु परितीत होए नहीं प्रीति। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक प्रेम नहीं होगा। पहले जानो, फिर विश्वास और फिर प्रेम, ये तीन क्रम है। पहले जानो, फिर मानो, और जब मानो तो विश्वास हो गया। अच्छा, ये मानते हो कि भगवान है संसार में? बोलो, मानते हो कि नहीं? ये कैसी बात हुई? जब मानते नहीं हो तो आप फिर यहाँ बैठे काहे हैं? यही विश्वास है। जब आप भगवान को मानते नहीं हो तो फिर आपको यहाँ होना ना चाहिए। जब तुम नहीं हमें मान रहे हो तो ये कैसे मान लो? नहीं महाराज, देखो, आपको माने या ना माने वो विषय अलग है, लेकिन सुनिए महाराज, बड़ी सीधी बात मैं आपको बता दूं। जहां पर आप और हम सनातनी हैं, हिंदू धर्म है, हम सब एक हैं। हमारा विरोध करे तो हम सुन लेंगे, लेकिन जहां पर हमारे भगवान का विरोध होगा तो हम सुनने के लिए तैयार। अच्छा, हिंदू कौन है? हम सुन महाराज नहीं, हिंदू किसे कहते हैं जानते हो? इसको अब तर्क से जोड़ के न लीजिए। हिंदू किसे कहते हैं जानते हो? क्योंकि भावनाओं की बातें, अच्छा, भावनाएं की बातें भावनाओं में ही रहे। क्या आप लोग अच्छा हिंदू होता है। हैं? सब लोग छाती ठोक के कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, कहते हैं कि नहीं? लेकिन ज्ञानियों ने कहा हिंदू है कौन? अब ये तो तुम्हारे अनुसार, लेकिन ज्ञानियों ने कहा जो धर्म का सहयोग करे, धर्म के विपरीत यदि आचरण समाज में हो उसका जो विरोध करे, जो समाज में अनाचार को रोके, जो अधर्म को टोके, जो सनातन के निमित्त समर्पित हो जाए, वही समाज में हिंदू कहलाने का अधिकारी होता है, वो हिंदू है। केवल हिंदू के परिवार में जन्म लेने से हम हिंदू नहीं हो जाएंगे। उसके कर्तव्य का निर्वहन करो। लक्ष्मण ने कहा संसार से ममता न करो, संसार से लगाव न करो। तुम अपने भाई से प्रेम करते हो कि नहीं करते? हाँ कि ना? इधर देखो, थोड़ी हाँ ना में उत्तर हो जाए। तुम अपने बड़े भाई से प्रेम करते हो कि नहीं? माने लक्ष्मण अपने भाई से प्रेम करें तो ये धर्म है, और आप लोग अपने भाई के चरणों से प्रेम करो तो ये धर्म है नहीं, ये गलत है। मैंने बिल्कुल गलत नहीं है। फिर सबकी ममता ताग बटोरी
और जब सबकी ममता टाग बतौरी तो तुमने क्यों नहीं परमात्मा के चरण पकड़ लिए? बारही ते निज हित पति जानी और लक्ष्मण राम चरण रति। अब देखो, अब इनकी बुद्धि देखो यहाँ से। कहते तुमने कहने परमात्मा के चरण पकड़ लिए, अब इनको कौन बतावे कि लक्ष्मण हमेशा परमात्मा के चरण यहाँ पकड़े रहता है। माने इनका भाई परमात्मा मेरे लिए है और हमारे सबके भाई कसाई। नहीं, ये भी नहीं मैं कहता। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूँ। तो तुमने कहा संसार से किसी के प्रति ममता लगाओ ना महाराज, हो। ये सुनिए, मेरे प्रभु ये अपने भाई से प्रेम करे, इसका भैया परमात्मा। सुनिए और आप महाराज, लोग अपने भाई से अगर प्रेम कर रहे हैं तो वो कसाई है। सुनिए महाराज, मेरे महाप्रभु मेरे बस भाई नहीं है, सिर्फ मेरे भाई नहीं है, संसार के भाई एक न एक दिन छोड़ देंगे। थोड़ी थोड़ी जमीन में आपसे विवाद करेंगे, थोड़े थोड़े धन में आपके शत्रु बन जाएंगे, लेकिन मेरे राम को अपना भाई बना के देखो, मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे घर में इतना बवाल होगा कि भगवान मालिक है। तुम्हारे घर में जब बंटवारा होगा इतना हाहाकार होगा राजकुमार कि तल अतल बितल सुतल तलातल रसातल पाताल भू भुआ स्वा जना तपा महासत्य मई पाताल नाथ। महाराज अखिल ब्रह्मांड महाराज फलना पड़ेगा तुम्हारे घर में वो विवाद पैदा हो। मेरा विश्वास कहता है कि जब ऐसी स्थिति आएगी तो एक भाई कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरा भाई कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। मेरा विश्वास कहता है कि अगर ऐसी स्थिति आई तो एक भाई कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए, दूसरा कहेगा मुझे नहीं चाहिए, तीसरा कहेगा मैं तो सेवक हूँ। हमारे वंश की परंपरा है, जेठ स्वामी भाई धनुष बाण उठा लेगा लड़ने के लिए। महाराज, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई और यह दिन कर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश की परंपरा है कि बड़ा भाई स्वामी, बाकी सब सेवक। क्या कह रहे थे? दुनिया का उपदेश दे रहे व्यास जी पधारे भाई। और ये माथारी का निपटाए है। पहली बात तो वही लड़का होए ना, अगर होए तो होता है, लेकिन बेटे जानो ये पुत्र कैसा है। परशुराम के जीवन में न पितृ बधेन न मातृ बधेन न च भ्रूण हत्तमा नाश पापम चक्रुषो मुखान नीलम वेद सायुज साहा। ज्ञानी के मुक्ति के मार्ग में माता की हत्या, पिता की हत्या और भ्रूण हत्या, वो इन सभी कर्मों से लिप्त नहीं रहता है। कैसे? जैसे जल में कमल का पत्ता देखा है, कमल के पत्ते को देखा है, कहाँ है? जल के ऊपर। उसके पत्ते के ऊपर एक बूंद पानी की डालो, क्या वो गीला होगा? क्यों? और रहता पानी में। जिस प्रकार से जल में कमल के पत्ते पर जल का